नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, निकालते कैसे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हम लोग को नहीं पता होता है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि होता क्या है वो। तो ठीक है, इसे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। देखिए, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि 3 पॉइंट दिया हुआ हमारे पास x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया x2 y2 और तीसरा पॉइंट दिया हुआ x3 y3, क्योंकि हमेशा हम लोग को पता है कि 3 पॉइंट जो होगा उसी से हम लोग का ट्रायंगल पॉसिबल है। 3 पॉइंट से ही ट्रायंगल पॉसिबल है, तो 3 पॉइंट से ट्रायंगल पॉसिबल है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया था, इसका एरिया निकालना है। मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हम लोग को, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो इसका हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं। तो आता है हमारे पास हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यदि आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये जो ऑर्डर है वो एकदम साइक्लिक ऑर्डर है, 1 2 3। देखिए, सबसे पहले 1 लिखा गया, फिर 2 3, 1 2 फिर 3, फिर 2 3 1 2 3 1, ये ऑर्डर चलते जा रहा है 2 3 1। तो पहले 1 2 3 हुआ, फिर हम लोग के पास हुआ 2 3 1 हुआ, फिर हुआ 3 1 2। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो ऑर्डर रहेगा हमारे पास वो साइक्लिक ऑर्डर में ही रहेगा। किस ऑर्डर में रहेगा? साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा। अब इस फार्मूला को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। पहले हम लोग को x1 लिखना है, फिर साइक्लिक ऑर्डर में y का वैल्यू लिखना है, तो y2 माइनस y3 प्लस फिर x2 लिखना है, फिर y का वैल्यू y3 माइनस y1। तो ठीक है, 2 के बाद 3 और 1, फिर x3 y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला तो हम लोग को पता रहता है, लेकिन इससे एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम लोग को पता नहीं रहता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। देखिए, सबसे पहले आप तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि यदि 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट कोलिनियर कब हो सकता है। 3 पॉइंट देखिए, बी और सी मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ए बाहर में एक पॉइंट था, तो बाहर ना होके सिर्फ इसी पे ए आ जाए, ए भी यहाँ आ जाए, ए यहाँ ना होकर यहाँ पे हो जाए, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। तीनों पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोल सकते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट का हम क्या बोल सकते हैं? जो डेल्टा है, हम लोग जो अभी फार्मूला से निकाल रहे थे, वो तो कोलिनियर के केस में हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा को जीरो कर सकते हैं। डेल्टा को क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। तो ये तो था हम लोग का फार्मूला। तो देखिए, हम इन लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने 3 पॉइंट चूज किया, ए 2,2, बी लिया 6,6 और सी लिया 10,4। अब हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसको हम लोग x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लिए, एजम्पशन ले लिए। तो हाफ इंटू ये फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है? x1। तो पहले हमारे पास x1 की जगह 2 है, फिर क्या होता है? y2 माइनस y3। तो y2 की जगह क्या है हमारे पास? 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 हुआ, प्लस x2 कितना है हमारे पास? 6। तो x2 की जगह हमने 6 रखा। तो x2 के बाद यहाँ पे क्या होगा? y3 माइनस y1। y3 कितना है देखिए, तो y3 है 4, माइनस y1 है 2, तो 4 माइनस 2 हुआ, प्लस x3 कितना है हमारे पास? 10। यहाँ पे कितना होगा? y1 माइनस y2। तो y1 कितना है? 2 और y2 कितना है? 6। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास आएगा, देखिए हाफ तो साइड में है, तो 6 माइनस 4 कितना आएगा? 2, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, यहाँ पे आएगा 2, तो 6 2 जा हो जाएगा 4, मतलब 6 2 जा हो जाएगा 12। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो 2 माइनस 6, यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस 4, तो माइनस 4 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 40। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो 12 प्लस 4 हो जाएगा 16, 16 माइनस 40 मतलब माइनस 24। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 का टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 12 स्क्वायर यूनिट आएगा, जो भी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट रहेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? माइनस 12 स्क्वायर यूनिट। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि माइनस आ रहा है तो एरिया तो कभी माइनस हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम लोग 12 स्क्वायर यूनिट, इसलिए एरिया हम लोग ले लेते हैं 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और माइनस साइन को हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और उसके बारे में हम लोग को और कुछ पता भी नहीं चल पाता है। तो देखिए, आप एरिया के लिहाज से यदि आप देखेंगे तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि माइनस साइन तो एरिया कभी माइनस में होगा नहीं, तो माइनस को हम लोग लेंगे नहीं। लेकिन एरिया के अलावा भी इसमें एक चीज़ देखने लायक है। पहले हम लोग दूसरा इसी को देखिए अब चेंज कर दे रहे हैं। ए जो था 2,2 उसको हम लोग बना देते हैं बी बना देते हैं, और जो बी था उसको ए बना देते हैं। देखिए अगले केस में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ए हो गया 6,6, बी हो गया 2,2 और सी हो गया 10,4। अब इसमें यदि आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए, इसमें x1 y1 मान लिया, x2 y2 मान लिया, x3 y3 मान लिया। सेम उसी तरह से हम लोग x1 y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 हो गया 2 माइनस 4, प्लस x2 की जगह 2, और यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1, तो 4 माइनस 6 प्लस x3 की जगह हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास y1 माइनस y2। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 4 कितना होता है हमारे पास? -2। -2 का मल्टीप्लिकेशन 6 के साथ तो होगा -12, यहाँ पे होगा 4 माइनस 6 -2, तो -2 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन -4, और यहाँ पे होगा हम लोग का 4, तो 10 × 4 हो जाएगा 40।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसा आएगा -16 + 40, मतलब कितना है हमारे पास 12, मतलब 24। तो अब 24/2 कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए दोनों केस में एरिया हम लोग का तो 12 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, लेकिन यदि इस केस में हम लोग देखना चाहें, आपको बता रहे थे कि एरिया के लिहाज से यदि आप बोल रहे हैं तो आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम उस माइनस साइन और इस प्लस साइन को समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहा है। आपको और बहुत सारा चीज़ ये बताना चाह रहा है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, गौर नहीं करते हैं जनरली। तो देखिए उस पर गौर कीजिए आप, तो आपको पता क्या चलेगा। देखिए हमने एक पॉइंट लिया a 2,2, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमने मान लिया a जो है वो 2,2 है, ठीक है। ए जो है वो 2,2 यहाँ पे है। बी जो है वो कहाँ होगा, थोड़ा सा दूरी पे 6,6, तो बी सबसे हाइट पे होगा, तो 6,6 ड्रॉ कर लिया हम लोग। सी सेम उसी तरह दिया हुआ 10,4, तो सी जो होगा वो सबसे आगे होगा और थोड़ा हाइट में ए से आगे होगा और बी से कम होगा, तो ये जो पॉइंट हुआ वो हम लोग का हुआ 10,4, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी सी की ओर चल रहे हैं, तो ए से हमको बी की ओर जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, ए से बी। इसका पेरीफेरल पे हम लोग चलने का कोशिश कर रहे हैं। इसका किस पे चलने का कोशिश कर रहे हैं, पेरीफेरल पे चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ए से बी की ओर गए, फिर बी से सी की ओर, फिर सी से हम लोग ए की ओर आए। तो देखिए इस पेरीफेरल पे आप चलने का कोशिश करें, तो आप ध्यान दीजिए आप किस राउंड में घूम रहे हैं, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में हम लोग का घड़ी चलता है उसी वही डायरेक्शन है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ए जो था वो 6,6, तो सबसे ज़्यादा हाइट पे होगा हम लोग का 6,6 यहाँ पे। पी जो है वो है 2,2 और सी जो है वो हमारे पास है 10,4। अब यहाँ से देखिए इसका पेरीफेरल पे घूमने की कोशिश कीजिए, तो हम लोग चलेंगे ए से बी की ओर, फिर बी से चलेंगे सी की ओर, फिर सी से चलेंगे ए की ओर। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ध्यान रखना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इससे आपको पता चल गया होगा कि यदि ये साइन से हम लोग ये भी बता सकते हैं डायरेक्टली, यदि माइनस साइन दिया हुआ है तो हम जिस एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब जिसमें हम राउंड अप कर रहे हैं, घूम रहे हैं उसके पेरीफेरल पे, तो वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए जो उसका एरिया है वो नेगेटिव साइन आ रहा है। उसका जो एरिया है वो किस साइन के साथ आ रहा है, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। और यदि आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट कर रहे हैं। ये समझ में आया आप लोग को यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है। एक ट्रायंगल में हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और दूसरे ट्रायंगल में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो हम लोग माइनस साइन देख के बता सकते हैं, माइनस और प्लस साइन देख के बता सकते हैं एरिया का, कि वो जो ट्रायंगल है तो उसके यदि हम पेरीफेरल पे राउंड अप करते हैं, घूमते हैं, तो आप किधर से किधर जा रहे हैं। यदि नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हैं, और यदि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। था ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप लोग को शायद नहीं पता होगा, या फिर हम लोग गौर भी नहीं करते हैं इस पर। यदि पता भी है तो इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग को सिर्फ आंसर से मतलब रहता है कि एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया के लिहाज से तो आप सही हैं, लेकिन आप इस पर गौर कर सकते हैं। आप यहाँ से बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हम लोग उस पर राउंड अप कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये फैक्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा ये फैक्ट, तो हमारे मतलब वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।